हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज की क्लास में हम आपको वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, फिगर्स के वॉल्यूम। अब तक मेंसुरेशन के अंतर्गत हमने फिगर क्यूब था, चाहे क्यूबॉइड था, सिलेंडर, स्फीयर, कॉन, इन सभी फिगर्स की हमने आपको सरफेस एरिया निकालने के बारे में बताया था, क्योंकि इसमें 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 एक्सरसाइज तक आपने 4 फिगर के बारे में क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना सीखा था। फिर दूसरे में आपने सिलेंडर का एरिया निकालना सीखा, फिर कॉन का सरफेस एरिया निकालना सीखा, और फिर आपने स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना सीखा। तो अब इसके बाद इन्हीं फिगर का क्यूब, क्यूबॉइड एंड आपका सिलेंडर और आपका कॉन और स्फीयर, इन सब के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। बेटा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाइज करती है, जितना स्पेस घेरती है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। कोई बॉडी जितना स्पेस घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो क्यूब है, आप देख सकते हो कि यदि हम देखा जाए तो हम क्यूबॉइड पहले, सबसे पहले हम यदि इस तरह से ये बुक मान लें, बुक है, और बुक का जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है एरिया। ये बुक है, एक पेज है, और पेज मान के चलें, ये पेज है ये, और पेज का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें यदि कई पन्नों को मिलाकर के एक बुक बन जाती है, एक पेज था और कई पेज को मिलाकर के एक बुक बन के तैयार यह हो जाती है। तो इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी बन जाती है। तो एरिया इंटू हाइट बन जाएगा, तो वो इसका स्थान घेरने का आ जाएगा, कितना प्लेस घेरता है। तो वो हो गया वॉल्यूम ऑफ बुक। वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये शेप बन गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, और यहाँ पर ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, इंटू हाइट और हो गया, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सेम वे यदि हम बात करते हैं क्यूब की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का होता है साइड है, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है। मान सकते हैं कि ये क्यूब है, इस क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर हैं। लेंथ, ब्रेथ है और हाइट तीनों इक्वल हैं, इसलिए इसको हम लेंथ, ब्रेथ, हाइट इंटू कर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट है तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम है, इसलिए साइड का साइड इंटू साइड मीन्स हम लिख सकते हैं साइड का होल क्यूब। तो ये इस तरीके से आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं इनके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इन्हीं पर डिपेंडेंट है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.5। 13.5 पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए 13.5 के बारे में बात कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 13.5 के बारे में बात करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू है यहाँ पर साइड क्यूब, साइड का क्यूब है, साइड का क्यूब है ये आपके पास। अब इसके बाद
इस पर डिपेंड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 13.5। एक्सरसाइज 13.5। इसमें पहला क्वेश्चन है कि ए मैच बॉक्स, माचिस का एक बॉक्स है, मेजर 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। ये इसका डायमेंशन दे रखा है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। ऐसे 12 एक बॉक्स है जिसमें 12 ऐसे बॉक्स भरे हुए हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले हम एक बॉक्स का निकाले ले रहे हैं, फिर उसका 12 से इंटू कर देंगे तो 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम निकल आएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। क्वेश्चन 1 है, सॉल्यूशन गिवन है आपको। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और आपको ब्रेथ दे रखी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स। मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पर 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यार 25 4 जा 100 कर देंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इंटू 1.5, और इससे इंटू करेंगे तो पॉइंट इस पे से बैठ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। एक जो मैच बॉक्स है, इस मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको 12 ऐसे बैक बॉक्स का निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 12 सच ए बॉक्स, 12 बॉक्सेस कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस, 12 इसमें दे रखा है, 12 बॉक्सेस का पूछा है, 12 बॉक्सेस, 12 बॉक्सेस हैं, इज इक्वल टू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो आ जाएगा इस 15, ये 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका जो मैच 12 बॉक्स है मैच माचिस के, उसका वॉल्यूम आ गया 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसका, ये मैंने क्वेश्चन पहला सॉल्व किया है। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। एक्सरसाइज 13.5 क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है यहाँ कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक है 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मच लीटर वाटर कैन बी इट होल्ड। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। एक साइज दे रखा है, उसकी डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइडल टैंक की,
वॉल्यूम ऑफ, पहले आप लेंथ लिखेंगे, ब्रेथ और हाइट लिखने के बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक निकाल लेंगे। और आप जानते हैं कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का कोई भी एक हम बॉक्स लें, प्लास्टिक बॉक्स लें, उसमें पानी भर दें, तो उसमें जो पानी की क्वांटिटी आएगी वो आएगी 1000 लीटर। 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का कोई भी एक बॉक्स लें, तो उसका जो वाटर की क्वांटिटी उसमें आएगी तो वो होगी आपकी 1000 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम निकाला जाए 1 1 1, तो 1 क्यू हो जाएगा, मतलब 1 मीटर क्यू इज इक्वल टू 1000 लीटर हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर बॉक्स। तो आप क्यूबॉइडल वाटर बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन है आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या क्या दे रखी है वो लिख लेंगे। लेंथ है आपके पास 6 मीटर, 5 मीटर एंड 4.5 मीटर। 6 मीटर, 5 मीटर, 4.5 मीटर ये डायमेंशन दे रखी है क्यूबॉइडल वाटर बॉक्स की। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपको दे रखा है 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर, हाइट 4.5 मीटर। सो 6 5 जा 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब, पॉइंट हट जाएगा 3 इंटू 45 मीटर क्यूब, और ये कर देंगे 135 मीटर क्यूब। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक आ गया 135 मीटर क्यूब। अब इसके बाद हम निकालेंगे वाटर टैंक में वाटर इन लीटर। वाटर, इसको लिख सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल इतना, वाटर इन टैंक, वाटर इन टैंक हो जाएगा 1 मीटर 135 इंटू 1000 लीटर। सो 135,000 लीटर, इतना लीटर पानी उस टैंक के अंतर्गत आएगा। हम लिख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर पानी उस टैंकर में आएगा। 1,35,000 लीटर पानी इस टैंक में आएगा, जिस टैंक का ये साइज है। तो ये मैंने क्वेश्चन सेकंड सॉल्व किया है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसको नोट कर दीजिए। क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम चलते हैं अब। क्वेश्चन है ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड हाउ मच इट मस्ट बी मेड ऑफ होल्ड इतने क्यूबिक मीटर ऑफ ए लिक्विड। अब उसने कहा है कि एक क्यूबॉइडल बर्तन है जो 10 मीटर लेंथ है उसकी और चौड़ा है 8 मीटर। तो हाउ हाई मस्ट बी मेड, कितना मतलब गहरा बनाया जाए कि इसमें
380 मीटर क्यूब लिक्विड आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वाटर टैंक का जो क्यूबॉइडल वेसल है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्यूबॉइडल वेसल गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन गिवन। लेंथ दे रखी है आपको 10 मीटर, ब्रेथ दे रखी है आपको 8 मीटर। एच पूछा है और इसमें जो क्वांटिटी दे रखी है लिक्विड की, कि लिक्विड कितना, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन क्यूबॉइडल वेसल, quantity of liquid in cuboidal vessel. Liquid in cuboidal vessel is equal to 380 मीटर क्यूब। ये दे रखा है इसमें 380 मीटर क्यूब लिक्विड गिवन है। तो अब यहाँ देखिए आप, इसमें जो लिक्विड इन क्यूबॉइडल वेसल में है तो इसको हम देखा जाए तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू 380 मीटर क्यूब है। अब लेंथ है आपके पास 10 मीटर, ब्रेथ है 8 मीटर, हाइट इतना है 380 मीटर क्यूब। बिकॉज आप निकालना चाह रहे हैं हाइट इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब अपॉन 10 मीटर, 10 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। इससे एक पावर कट गया, अब इस 0 से 0 कट गया, यहाँ रह गया h इज इक्वल टू 38। ये आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 से 19 टाइम्स 19/4 मीटर, और इसको पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो 419, 4 4 जा 16 बचा 3, पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ा दिया यहाँ पे, तो 4 7 जा 28 बचा 2 पॉइंट लग रहा है, एक 0 बढ़ गया, 4 5 जा 20। तो h इज इक्वल टू 4.75 मीटर। ये आपके पास जो निकल करके आया है वो हाइट आई है। जो क्यूबॉइडल वेसल है उसकी हाइट निकल करके आई है 4.75 मीटर। डीप हमको वो वेसल लेना चाहिए, तब उसमें 380 मीटर क्यूब उसमें क्वांटिटी लिक्विड की आएगी। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबॉइडल पिट। एक क्यूबॉइडल पिट आपको डिगिंग करना है, जमीन के अंदर एक खोदना है, और खुदाई जब चालू होगी तो उसका साइज जो है वो खोदना है आपको 8 मीटर लॉन्ग है एंड ब्रॉड है वो 6 मीटर एंड डीप आपको खोदना है अंदर 3 मीटर। तो उसका जो साइज रहना है, जो आपके पास डिगिंग एक क्यूबॉइडल पिट है, खोदा जाना है, वो 8 मीटर लॉन्ग होना चाहिए, 6 मीटर ब्रॉड होना चाहिए, और उसकी जो गहराई है डीप है वो 3 मीटर होना चाहिए। एट द रेट 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। उसकी जो खुदाई है वो मजदूरी देनी है उसकी खोदने वाले को, वो 30 रुपीज पर मीटर क्यूब के हिसाब से पे करना है। तो बताइए कि उसको खोदने में जिसने भी डिगिंग किया है
उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, कितना पैसा उसको खोदने में खर्चा आएगा। तो इसलिए पहले हम इसमें क्वेश्चन 4th में साइज लिख लें। सॉल्यूशन गिवन है, आपको गिवन है, लेंथ आपको दे रखी है 8 मीटर लॉन्ग आपको और 6 मीटर ब्रॉड, 8 मीटर लॉन्ग है और ब्रेथ है आपकी 6 मीटर और हाइट है आपकी 3 मीटर। इस साइज का आपको डिगिंग करानी है, बेटे खोदना है, और उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपका 8 मीटर इंटू ब्रेथ आपके पास 6 मीटर और 3 मीटर हाइट हो गया। तो ये हो गया, इसको इंटू कर लीजिए 144 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 इंटू 8, 8 8 जा 64 कैरी 6 और 8 1 जा 8 और 6 14, 144 मीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम निकल आया। जो भी गड्ढा खोदना है, जो क्यूबॉइडल पिट है, जो खोदा जाना है, वो उसका वॉल्यूम निकल आया। अब इसकी जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज पर मीटर क्यूब है। तो कॉस्ट अब निकालेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ आपका है क्यूबॉइडल पिट है, क्यूबॉइडल पिट है, डिगिंग क्यूबॉइडल पिट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबॉइडल जो पिट है उसका कॉस्ट है 30 रुपीज, रेट था 30 रुपीज के हिसाब से 30 इंटू, आप यहाँ पहले 144 लिख सकते हैं, 144 इंटू 30 रुपीज 30। तो ये रुपीज कॉस्ट आ गई है आपके पास। 0 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 4,320 रुपीज, 4,320 रुपीज आपको उसकी पिट को डिगिंग करने में, खोदने में देना पड़ेगा। क्वेश्चन 5th में बेटा आपको दिया है कि द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक की दे रखी है आपके पास 50,000 लीटर। आपके पास जो क्यूबॉइडल टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो आपको दे रखी है 50,000 लीटर पानी आ सकता है एक क्यूबॉइडल टैंक में। उसकी ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है एंड लेंथ और डेप्थ उसकी दे रखी है। लेंथ उसकी दे रखी है 2.5 मीटर और डेप्थ दे रखी है उसकी 10 मीटर। क्वेश्चन 5th में सॉल्यूशन गिवन, लेंथ दे रखी है 2.5 मीटर और डेप्थ दे रखी है 10 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। एक टैंक है, वाटर टैंक है, तो अब उसमें वॉल्यूम ऑफ आपको जो क्यूबॉइडल टैंक दे रखा है उसमें जो क्यूबॉइडल टैंक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, उसमें पानी जो आता है वो 50,000 लीटर है, 5,000 लीटर, 5,000 लीटर है, 50,000 1 10 2 2 सैकड़ा हजार 10 50,000 लीटर है, 50,000 लीटर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक है आपके पास। 50,000 लीटर वाटर उसमें आता है। अब इसमें आप मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू
1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे 50,000 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब। तो इस 30 से 30 कट जाएगा, ये आ जाएगा 50 मीटर क्यूब। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ आपको दे रखी है 2.5, ब्रेथ दे रखी है आपको निकालना है, हाइट आपको 10 दे रखा है, मीटर में। तो B इज इक्वल टू यहाँ से निकलेगा 50 मीटर क्यूब अपॉन, इसका इससे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 50, इसका इंटू कर देंगे तो 50 मीटर, नहीं 25 मीटर स्क्वायर। 25 2 जा, मीटर से 1 मीटर कट गया, तो V इज इक्वल टू 2 मीटर। ब्रेथ जो निकल के आ गई वो आपकी 2 मीटर है। तो इस क्वेश्चन 5th में जो ब्रेथ है उस कीवर्डल वेजल की, जो भी है कीवर्डल टैंक दे रखा है, उसकी ब्रेथ 2 मीटर है। अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, आगे देखिए क्या। Question 6 है, a village having population 4,000 requires 150 liter of water per head per day. It has a tank measure 20 meter and 15 meter and 6 meter. ये साइज दे रखा है। For how many days will be water of this tank last? कितने दिन के लिए वो पानी उसमें चल जाएगा या पानी भर दिया जाए तो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है विलेज की, तो द नंबर ऑफ हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4,000 है। जो गिवन है सॉल्यूशन गिवन है, जो विलेज की पॉपुलेशन दे रखी है 4,000। अब एक आदमी 150 लीटर पानी, 150 लीटर पानी खर्च करता है पर डे। तो पहले हम ये निकाल लें कि 4,000 आदमी कितने लीटर पानी खर्च पर डे करते हैं, और इधर हम उस टंकी का जो भी वाटर टैंक है उसका साइज निकाल लें, साइज के हिसाब से उसका वॉल्यूम निकाल लें कि उसमें कितने लीटर पानी आता है। तो जितना पर डे खर्च हो रहा है उस पूरे पानी से डिवाइड कर देंगे, तो पूरे पानी में डिवाइड कर देंगे उसका जितना पानी का वॉल्यूम आ रहा है वॉल्यूम, तो उससे लीटर में जो आ रहा है, तो इससे हमारा जो आपका नंबर ऑफ डेज निकल आएगा कि इतने दिन तक इसमें पानी चल जाएगा, इस टैंक वाटर टैंक का पानी इतने दिन चल जाएगा। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे कि पॉपुलेशन ऑफ विलेज गिवन, पॉपुलेशन ऑफ विलेज, पॉपुलेशन ऑफ विलेज दे रखा है 4,000 पॉपुलेशन विलेज की है, और एक आदमी खर्च करता है 150 लीटर वाटर पर डे, वाटर कंज्यूम पर डे। तो अब ये लिखा है 150 लीटर वाटर पर डे हेड पर डे। इट हैज बीन टेकिंग मेजर इतना, हाउ मेनी डेज इज वाटर टैंक दिस टैंक इज लास्ट में। तो अब वाटर इन लीटर पर डे, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम पर डे।
4000 इंटू 150 वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम पर डे इन लीटर। वाटर यहाँ लिख सकते हैं इन लीटर। इन लीटर कितना हो गया ये? 15 4 जा 60, 1 2 3 4, 3 1 4 और एक और 50 मीटर लीटर। कितने लीटर आ गया? अब इतने लीटर पानी पर डे खर्च उस गांव के द्वारा किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि उस जो वाटर टैंक है उसमें कितना पानी आता है। तो टैंक, आप वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक का जो साइज दे रखा है आपको वो गिवन है 15 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर इंटू 6 मीटर लेंथ ब्रेथ हाइट। इसको इंटू कर लें, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 इंटू 6 मीटर क्यूब, और इसे करेंगे 6 3 जा 18 मीटर, 6 3 जा 18 मीटर क्यूब। इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर टैंक है, लेकिन लीटर में निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर